तो क्या हुआ था कि उस टाइम पर जो पोर्चुगल गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ पर पत्थर निकाले थे। ये केव्स उन्होंने बनाई थी। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस। तो कैसे आप सब? आपका भाई एकदम ठीक है। और आज हम हैं दीव में और आज बेसिकली ये व्लॉग होने वाला है नायडा केव्स के बारे में, जो कि दीव की एक जानी मानी बहुत ही हिस्टोरिकल ये केव्स है। तो चलिए चलते हैं और केव से जुड़े कुछ बेहतरीन अमेजिंग फैक्ट्स और वहाँ का पूरा शानदार बेहतरीन व्यू आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स बिगिन, चलिए चलते हैं नायडा केव्स। तो यहाँ से स्टार्ट होती है नायडा केव्स और आगे बहुत सारी केव्स है। तो अभी चलते हैं अंदर। तो ये है नायडा केव्स का एंट्रेंस। तो अभी चलते हैं और कुछ बेहतरीन व्यू यहाँ का, चारों तरफ हरे भरे पेड़ और आप देख ही सकते हैं यहाँ का ब्यूटीफुल नज़ारा। तो अभी चलते हैं अंदर। पीछे का आप गेट सकते हैं जो कि पूरा नेचुरली है, जो किसी शानदार महल के जो गेट होता है उस तरह ही। तो अभी चलते हैं अंदर और अंदर का सारा नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है केव्स नंबर 1 और ये बड़ी सी पूरी केव। और आप कोई भी केव में जाएंगे तो केव का जो ऊपर का जो हिस्सा रहता है वो टोटली ओपन है वेंटिलेशन और एयर के लिए, जहाँ पर सनलाइट आती है और पूरी केव्स और बेहतरीन व्यू आपको सही ढंग से आपको दिखने को मिलता है। तो अभी पहुंच चुके हैं केव्स नंबर 2 में। और अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि अभी बहुत सारा रिनोवेशन अभी हो रहा है, इसलिए पूरा आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी वो ये रोड की मदद से अभी सपोर्ट किया गया है। तो इस बात का अगर आप यहाँ पर आते हैं नायडा केव्स में तो संभल कर चलिए, क्योंकि कुछ भी गिर सकता है। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे। अब कुछ बातें मैं करता हूँ इस केव्स के बारे में कि इस केव्स अगर नेचुरली नहीं है तो कैसे बनी होगी। तो आपको मालूम ही होगा कि दीव दमन और गोवा में जब पोर्टुगल का शासन था तब यहाँ दीव में जो आपने देखा होगा, अगर आप दीव आए हो तो यहाँ एक बड़ा सा एक फोर्ट है, एक किला है। तो आप सोच ही रहे होगे कि इतना बड़ा ये फोर्ट कैसे बनाया होगा और सब वहाँ के जो स्ट्रक्चर वो पत्थर कहाँ से लाए गए होंगे, क्योंकि नज़दीक में ऐसी कोई बड़ा ही खदान भी नहीं है। और सारे पत्थर यहाँ से निकाल कर वहाँ पर ये जो पूरा फोर्ट और दीव के कई सारे जो आप देख सकते हैं वो स्ट्रक्चर बनाए थे। तो इस तरह से यहाँ से बहुत सारे पत्थर निकाले गए और ये एक केव बन गई बहुत सारी। और कुछ नज़ारा यहाँ का केव का, यहाँ पर भी बहुत सारे ये पोल यहाँ पर रखे गए हैं ताकि ऊपर का जो पत्थर चट्टान है वो गिर ना जाए।
देख सकते हैं हर एक केव्स में आपको ऐसे वेंटिलेशन के लिए, सन लाइटिंग के लिए ऐसे एक खड्डे दिखाई देंगे, जो कि आपको यहाँ का अच्छे से अच्छा व्यू मिल सके, इसलिए तो अभी चलते हैं आगे। और आप सोच के देखिए कितने टन की ये पूरी चट्टान होगी जो अभी झूल रही है यहाँ पर। आगे आप देख सकते हो, रियली अमेजिंग। यहाँ पर स्टेप भी है ताकि पहले जो यहाँ पर मजदूर काम करते होंगे, यहाँ से जो पत्थर निकाले होंगे, वो डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं ऊपर, लेकिन अभी वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और एक दूसरी बात कि आप कोई भी केव में जाते हो तो इतना ज़्यादा आपको पेड़ नहीं दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बरगद के पेड़ है, पीपल के पेड़ है, नीम के पेड़ है। और ये आप देख सकते हैं, आपने बचपन में झूला झुलाई होगा इस बरगद की ये बेल से, तो मैं भी कुछ ऐसा ही ट्राई करने वाला हूँ कि अपने बचपन को याद किया जाए। जी हाँ, मोगली की तरह ही। तो झूलते हैं अभी इस बेल में। आप सबको मालूम ही होगा कि हमारा इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन यहाँ पर दीव दमन और गोवा में पोर्टुगल शासन था। इसलिए यहाँ पर दीव दमन और गोवा 19 दिसंबर 1961 को इस पोर्टुगल की गुलामी से आज़ाद हुआ था। और इस केव से बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ कि जो यहाँ पर ऑपरेशन विजय शुरू हुआ था 1961 में दीव दमन और गोवा में, तब सारे जो पोर्टुगल के जो आर्मी थी वो इसी केव्स में
यहाँ पर छुपी हुई थी इंडियन आर्मी से बच के डर के। तो ये कुछ हटके फैक्ट है इस केव्स का कि ये केव्स बनाई थी, यहाँ से पत्थर निकाले थे और पूरा ये फोर्ट बनाया था। लेकिन बाद में जब ये ऑपरेशन विजय हुआ, हमारे इंडियन आर्मी जब यहाँ पर दीव में आए, तब सारे पोर्चुगल आर्मी यहाँ पर ही छुपे बैठे थे। और सेंट्रल वियतनाम में एक नेशनल पार्क है जहाँ पर ये सोंगडोंग नाम की एक केव्स है, जो कि 1919 में उस केव का शोध किया था, संशोधन किया था। और बाद में 2009 में जो ब्रिटिश की केव्स एसोसिएशन टीम है, उन्होंने वो सारी केव एक्सप्लोर की थी, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी केव है दुनिया में, जो कि अपने आप में ही वो केव्स एक अपनी दुनिया है, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, नदी झरने हैं। ये आप एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे और व्लॉग करते हैं अपना कंप्लीट। सारी केव्स हमने एक्सप्लोर कर ली और अब पीछे देख ही सकते हैं, पूरी चट्टान ऊपर से फिसल गई है और नीचे आप ये सब ढांचा, सब ये चट्टानें आप देख सकते हैं। तो बी केयरफुल, अगर आप यहाँ पर आते हैं अपने फैमिली के साथ, तो एक एक कदम आप सोच के रखिए, आपके साथ कोई भी एक्सीडेंट घटना ना घट जाए। तो प्लीज़ उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। देखिए सारे पत्थर, सारी चट्टान, यहाँ पर ये मलबा पड़ा हुआ है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये नायडा के उसका पूरा नज़ारा, चारों तरफ ये पेड़ और पीछे ये पूरी केव सिस्टम जो आज हमने एक्सप्लोर की है, नायडा केव्स। तो कभी भी आप दीव में आते हैं तो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए और यहाँ के कुछ ब्यूटीफुल और बेहतरीन नज़ारे आप अपने दिल में लेके जाइए। तो अगर आपको ये मेरा व्लॉग नायडा केव्स के बारे में पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए इस व्लॉग को और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिसका नाम है डायरेक्शन माइल्स। तो इसी के साथ आपको नए नए बेहतरीन अलग अलग डेस्टिनेशन के व्लॉग आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड एंजॉइंग योर लाइफ। तो इसी के साथ मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।